हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। सुबह का 6 बज रहा है। आज मैं अपना ब्लॉग 6 बजे से स्टार्ट की और बाहर देखी कि पूरा जो है ना सो कुहासा छाए हुए था। और इस सीज़न का, ये ठंड के सीज़न का ना पहला कुहासा अभी आज मैं देखी। तो चलिए मॉर्निंग का ब्लॉग अपना स्टार्ट कर दी और सुबह का 6 बज रहा है। चाय पानी जो भी था वो सब मैं कर चुकी हूँ और आ गई हूँ। अब घर की जो भी डस्टिंग है, क्लीनिंग है, वो मैं कर लेती हूँ। कल रात में बहुत सारे कपड़े हो गए थे जो कि मैं कल रात में ही धोई। और आजकल ना मैं रात में ही कपड़े धो कर के हॉल में और रूम में ना एक रस्सी टांग दी हूँ, तो वही पंखे के पास रख देती हूँ कपड़े को, तो सूख जाते हैं। क्योंकि यहाँ पे ना हम लोग के घर के ठीक, आप लोग को दिखाऊंगी किसी वीडियो में, मैं भूल जाती हूँ तो दिखाऊंगी। वहाँ पे ना कोयला मतलब निकाला जा रहा है, तो उसके कारण ना पूरे गांव में पूरा डस्ट भर जाता है। तो बाहर जो भी कपड़े मैं डालती हूँ सूखने के लिए ना, दिन में मैं ही क्यों, पूरे गांव के लोग, तो वो डस्ट आ करके ना कपड़े पे पड़ जाता है। और जो भी कपड़ा मतलब कि धोया हुआ है वो भी कपड़ा गंदा हो जाता है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि दिन में तो जैसे हॉल में या रूम में मैं चलते फिरते रहती हूँ, कुछ काम लगा हुआ ही रहता है, तो इसलिए मैंने असुविधा होती है। तो सोचती हूँ कि चलो रात में ही ये पंखे के नीचे रख दूंगी, जो भी कपड़े हैं वो सब सूख जाएंगे। और बहुत सारा कपड़ा हो गया था। और वैसे भी मतलब कि ठंडी के सीज़न में ना कुछ एक्स्ट्रा कपड़ा हो ही जाता है, तो वही सब था। कुछ बेडशीट वगैरह भी था, तो वो सबको भी मैं धो करके, देखिए कितना सारा कपड़ा मैं रखी थी, धो करके और अच्छे से मशीन में सूख भी जाता है। और अब उसके बाद में पंखे के पास रख दीजिए ना, तो वो पंखे के पास भी सूख जाता है। तो वो सब मैं रखती, अभी मैं तह नहीं लगाऊंगी। और कुछ काम है तो उसके लिए बाहर भी जाना है, तो अभी मैं रखती कि चलो जो पहनना है उसको अलने पे डाल दी एक तो, और उसके बाद में बेड पे ही रख के छोड़ दी। वो जब समय मिलेगा तब मैं उसको तह लगा के रखूँगी। यहाँ पे बेडशीट झाड़ करके ये वाला बेडशीट मैं डाल दी, और 1 हफ्ते हो गया था तो वो बेडशीट को भी निकाल दी। और मेरा क्या है ना कि नसीब ही ख़राब है। जब मैं सोचती हूँ ना कि अब मैं ब्लॉग अपना स्टार्ट करती हूँ, हर 1-2 दिन बीच करके मैं एक ब्लॉग डालूँगी ही, तो कुछ ना कुछ मेरे साथ ऐसा हो जाता है ना कि मैं ब्लॉग डालना ही बंद कर देती हूँ। और बहुत सारे आप लोगों के कमेंट आए कि आप ब्लॉग डालिए, रेगुलर ब्लॉग डालिए, आपका ब्लॉग अच्छा लगता है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। पर मेरा क्या बोलूँ कि नसीब ही ख़राब है। अब मैं शुरू की थी कि चलो ब्लॉग अपना शुरू करूँगी, तब तक एक मेरी भाभी हैं तो वो डेथ कर गई। अब जिसके कारण ना मन बिल्कुल ही नहीं करता है, आप लोग समझ सकते हैं। अगर वो पहले से कुछ बीमार रहती या कुछ हुआ रहता ना, तो समझ में आता है कि चलो भाई बीमार थी, बेड पे थी, तो चलो अपना, वो एज भी नहीं था ज़्यादा, 55 के करीब थी ही। और मतलब 2 साल पहले तो उनके बेटे की शादी हुई थी, और उसी समय मैं देखी थी 2 साल पहले ही। तो बहुत ही बुरा लग रहा था कि अचानक से ये क्या हो गया। पहले तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ये अचानक से क्या हो गया, भाभी क्या, हाँ वैसे मतलब कि फ़ोन आया तो सुन कर के ही दिमाग ये हो गया। तो बस वही कारण था जिसके कारण मैं ब्लॉग नहीं डाल पा रही थी। दिमाग बिल्कुल ही अपसेट हो गया था। और वैसे भी दिसंबर का महीना ना मेरे लिए बहुत ही अशुभ ही रहा है। कभी कभी तो इतना अशुभ रहा कि क्या बताऊँ। दिसंबर के महीने में ही 6 दिसंबर को मेरी माँ भी इस दुनिया से चली गई। दिसंबर के महीने में ही दीदी भी, तबीयत उनकी भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती थी। तो दिसंबर के महीना आते आते ना मेरा डर से हालत ख़राब हो जाता था। और देखिए दिसंबर के महीने में ही वो भी चली गई, भाभी भी चली गई। तो चलिए क्या कर सकते हैं, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। और ये 2024 का ये मेरा पहला ब्लॉग जाएगा। तो बस वही है, अपना डस्टिंग क्लीनिंग में लग गई हूँ। किचन को साफ़ कर ली, उसके बाद में हॉल को साफ़ की और आ गई हूँ इस रूम में। ये रूम जो है ना, ये रूम मेरा सबसे थोड़ा सा मतलब कि गर्म रहता है। ये एक खिड़की है और एक दरवाज़ा है, जिसके कारण ना ये रूम थोड़ा सा गर्म रहता है। तो यहाँ पे एक बेड में, जैसे कि आप लोग देखे ही होंगे, पुराने व्यूअर्स होंगे, तो एक बेड यहाँ पे मैं नीचे लगाती ही हूँ। यहाँ पे बैठ करके मुझे वीडियो अगर मैं बनाई तो कभी एडिट करने के लिए या फिर किसी के वीडियो अगर देखने का रहता है, तो मोबाइल यहीं पे मैं शांति से ले करके चली आती हूँ, आराम से बैठ करके देखती हूँ। तो ये नीचे वाला बेड मुझे बहुत अच्छा लगता है। और उसके बाद में आ गई हूँ हॉल में। बहुत सारा फूल तोड़ करके लाई पूजा करने के लिए, और आप लोगों को दिखाऊंगी पूजा के लिए जहाँ पे मैं फूल लगाई हूँ ना, वो मैं दिखाऊंगी कभी किसी वीडियो में। और आज मेरा मन किया कि तोरण बनाऊं, तो वही तोरण बनाई और गेट पे लटका दी। पॉली धागा पहले वाला जो था ना,
वो ख़त्म हो गया था जिससे मैं तोरण बनाती थी, पर ये थोड़ा सा मेरे पास पड़ा हुआ था पुराना वाला मौली सूता, तो उसी से मैं बनाई। और यहाँ पे आकर के ना मैं घंटों बैठ सकती हूँ, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। अभी बहुत सारे फूल में फूल खिले हुए हैं और बहुत सारे फूल अभी ऐसे हैं ना जो कि कली पकड़े हुए हैं, अभी फूल नहीं खिला है। और देखिए सुबह में कैसा मौसम था और अभी का मौसम देखिए कैसा हो गया है, खूब कड़क वाली धूप हो गई है। और ये देखिए फूल, इतना सुंदर सुंदर फूल है ना, क्या बोलूँ। ये ब्लू वाला फूल, इसका नाम क्या है मुझे पता नहीं, पर ये वाला जो मैं लगाई थी ना तो बिल्कुल ही सूख गया था। और इधर मैं कुछ थोड़ा सा खाद दे करके, पानी दे करके इसको देखिए कि कल देखिए अचानक से कि इसमें ना फूल लगा हुआ है 2 ठो, पूरा चारों तरफ से गेंदा फूल घेरा हुआ है ना, तो पता ही नहीं चलता था। पर अभी देखिए कि 1-2 गेंदा का फूल सूख गया था, तो उसको हटाई तो पता चला कि इसमें अंदर में फूल पकड़ रहा है। आ गई हूँ किचन में, कल रात में ही सामान कुछ मंगाई थी तो वही ला करके रखे हुए थे, तो अभी सोची कि चलो स्लैब उलेब साफ़ करके, किचन को साफ़ करके बर्तन को समेटी। और चीनी था, उसके बाद में सर्फ है, साबुन है, दाल है, तो वो सब मैं जो भी डब्बे में रखती हूँ वो सब को उसकी जगह पे रख दे रही हूँ। और आजकल सर्दियों का मौसम चल रहा है ना, तो चाय पीने का अपना ही एक अलग आनंद है। तो आजकल मैं चाय भी बहुत पीने लगी हूँ। तो हस्बैंड बोले कि खाली पेट पीने से अच्छा है चाय कि तुम बिस्किट मंगा लो, और जब भी चाय पीने का हो ना तो 2 बिस्किट खा करके कम से कम चाय पिया करो। तो हस्बैंड ही बोले कि 4 पैकेट बिस्किट ला देना रतन, तो वही 4 पैकेट बिस्किट ला दिया। और अब ऐसा हो गया है कि बिना बिस्किट का ना चाय भी अच्छा नहीं लगता है। तो बस चलिए, यहाँ पे मैं अभी नाश्ते बना रही हूँ, और नाश्ते में मैं उधर तड़का के लिए दाल चढ़ा दी, चना दाल बॉयल होने के लिए। तो चना दाल बॉयल करके आधा मैं निकाल ली, उसकी मैं इसका दाल का पराठे बनाऊँगी दोपहर में, क्योंकि मार्केट जाना है तो आते आते लेट हो जाएगा। तो कुछ कुछ अपना काम जो है सो निपटाते जा रही हूँ। और साथ में आलू और मटर की थोड़ी सी सिंपल वाली जो सब्जी होती है ना, कम तेल मसाला का, वो मैं सब्जी बना रही हूँ। यहाँ पे आधा दाल मैं भून करके निकाल ली दाल भरे पराठे के लिए, और आधा दाल जो है सो टमाटर डाल करके और तड़का के लिए 1 सीटी और लगा ली। और यहाँ पे जो खड़े मसाले हैं बहुत ही कम घी डाल करके, और हस्बैंड को बहुत पसंद तड़का, तो बस यही बना दे रही हूँ। तो अभी के लिए हो जाएगा तड़का, रोटी और सब्जी तो और बस वही है। और यहाँ पे ये देखिए सब्जी और तड़का दोनों ही तैयार है, बहुत कम तेल मसाला का। यहाँ पे दाल भी मैं तैयार कर ली और खीर भी बना ली। खीर में भी ड्राई फ्रूट्स में कुछ नहीं डाली, क्योंकि हस्बैंड को पसंद है ना ऊपर जो भी रहता है ड्राई फ्रूट्स ऊपर देने के लिए। तो बस वो सब तैयार करके चली गई थी मार्केट, और मार्केट गई थी ना तो दूध लाई, क्योंकि खीर बनाई थी तो जो भी दूध था सो ख़त्म हो गया। और ये वाला डब्बा लाई पानी वाला। तो अभी क्या है ना कि ये जो डब्बा रहता है ना, तो मैं इसी तरह से जग में ढाल लेती थी पानी को, पर अब उसका जो ढक्कन है ना खुल नहीं रहा था, तो ये जार और ये डब्बा लाई। और उनका डब्बा जो रहता है सो थोड़ा सा गंदा भी रहता है, तो सोची कि चलो अपने घर का ये डब्बा रहेगा तो अच्छा है, साफ़ और सुथरा। और मेरे पास ना कप बिल्कुल ही नहीं था, बुन चाइना वाला कप है, तो उसमें ना अब क्या दिमाग में बैठ गया है ना, कुछ वीडियो में देखी कि बुन चाइने वाले कप में नहीं चाय पीना चाहिए, क्योंकि डेली जो हम लोग पूजा करते हैं ना तो मन नहीं मानता है। पहले पी लेती थी, नहीं जानती थी, पर अब जान गई हूँ ना तो वो कप मुझे बिल्कुल ही अच्छा नहीं लग रहा था। मैं जो बुन चाइना वाला कप था उसको मैं ऊपर करके रख दी, और बहुत दिनों से उसको मैं इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ। तो कोई गेस्ट आते हैं तो उनको देती हूँ, पर अपने नहीं पीती हूँ। तो बस वही कप जो चीनी मिट्टी वाला था सो मेरे पास फूट गया था, तो सोची कि चलो ये 2 पैकेट मैं कप ले आती हूँ। तो वही गई थी, कुछ कप का भी ज़रूरत था, डिब्बा का ज़रूरत था, और छोटे मोटे कुछ कुछ सामान की ज़रूरत है। तो हस्बैंड के साथ मैं भी चली गई थी, और यहाँ पे मैं केला लाई। और मेरे यहाँ जब भी कभी केला आए या कोई भी फल आता है ना, तो पहले मैं निकाल करके भगवान के लिए भोग लगाने के लिए रख देती हूँ, उसके बाद में अपने यूज़ करती हूँ। तो वही है, केला यहाँ पे मैं रख रही हूँ। और आप लोगों को कप भी दिखा दूँगी, चीना मिट्टी का कप है, बहुत ही सिंपल वाला कप जो होता है सो ही मैं ली, और वही अच्छा लगता है। पूजा पाठ में भी उस कप को मतलब कि पी सकते हैं। जैसे नॉनवेज अगर खाए ना तो वो अलग मैं कप में रखती हूँ, कि नॉनवेज खाने के बाद में उस दिन वो कप में मैं पीऊँगी चाय।
पर डेली का जो कप रहता है मेरा सो अलग रहता है। तो बस वही बात है, ये 2 पैकेट कप मैं लाई और मुझे अच्छा लगा। ये हस्बैंड का पसंद है, ये वाला मेरा पसंद है। तो चलिए इसी के साथ आज की वीडियो को भी एंड करती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।